को सोचना चाहिए, इतना बड़ा जलसा है तो कुछ जगह को भी बनाते, कुर्सी भी कुछ कमियां हैं। बहुत अच्छा है, काबिल कदर उलमाए किराम ज्यादा है। हम इस सब में तकरीर नहीं करते, मेरी तकरीर हम सीधा सबटा मूल्य है। हाँ, हम उतना हो चौ वाला नहीं है, एकदम सीधा सबटा। काबिल कदर उलमाए किराम अदब से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ, बहनें, बहू, बेटियां, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हालांकि लोग सुनेगा, सलाम से ही पता चल गया, सुनेगा और खाली सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर क्या रहा, आप भी सुन के चल दीजिए जैसे डेली चल जाता है, वरना एक ही तकरीर जिंदगी में काफ़ी थी हो ना। एक जिंदगी में एक तकरीर काफ़ी है जिंदगी बदलने के लिए। कितना मौलाना बदला गया लेकिन आप लोग नहीं बदले। खैर कोई बात नहीं, आप तकरीर करने आए, तकरीर करके जाएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, कहिए सुभान अल्लाह। देखिए हजरत, मुसलमान को जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलता है। मजलिस में, महफिल में बोलना चाहिए, यहाँ नहीं बोलेंगे। कब्रिस्तान में जहाँ सख्त मना है बोलना, वहीं बोलेगा। पूरे खानदान गोतिया भयात का गप कब्रिस्तान में बैठ के उठाया, देखें कभी गए, लेकिन सख्त मना है, मस्जिद में नहीं बोलने का है, वहाँ बोलता है। परसों दूगो बुढ़वा बैठ के बोल मर बरिया के लिए जोताले बैंगना रोबे कके मस्जिदवा में बैठे कल मौलवियाँ रोप दे तो बैंगना। अच्छा मस्जिद में क्या जरूरत है कहने, बोले मर बरिया नया जोता लो, हिलवा का दिहाल जो रोबो, कल मौलवियाँ भी हाथ जोत दे तो लगे। वहाँ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अब वहाँ बोल रहा है, अब यहाँ बोलना चाहिए, यहाँ नहीं बोल रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आपने जलसा सजाया जश्न गौसुल वरा, इन्हीं पर गुफ्तगू होगी हजरत, इसी पे गुफ्तगू होगी। गौसे आज़म हैं क्या? तकरीर हो जाती, लोग चले जाते। पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े। आज हम लोग हफ्ता में एक दिन वजू बनाते हैं, वो भी नहीं जानते। गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे। अच्छा कदियाल सब झूठ बोल, ये झूठे हैं ना, दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा ही नहीं छोड़ेगा। हम लोग देखिए मौलवी मौलाना कुछ बचे हैं, दुनिया बची है हजरत। लेकिन जलजला याल रहा तो ये हम ही लोगों को दुनिया फिक्र, दीन की फिक्र है। आप लोगों को तो ये नौजवान लड़का जो खड़ा है, अरे बाप, ये सब तलाक तो कहाँ से आल रहे, कोई मतलब नहीं है। यहाँ लड़का नहीं, आहटी लड़का नहीं, यहाँ नौजवान सब दूध के धौल है, इधर के नहीं, उठा बंगला उधर के। अजब माहौल है कसम खुदा की। क्या हम लोग करें तकरीर, किन पर तकरीर करें? सब तकरीर में खत्म हो गई, सब
पढ़ चुके हैं, सब मौजूद है, गुफ्तगू हो गई है। लेकिन याद रखना गौसे आजम बड़े पीर जो 16 साल तक एक पाँव में ईशा की नमाज से लेके फजर तक एक ही पाँव में खड़े होते, मुकम्मल तिलावते कुरान एक पारा फजर तक मुकम्मल कर लेते, एक पाँव में गौसे आजम खड़े होते और ईशा से फजर तक मुकम्मल ये कुरान ख़त्म करते। आज हम लोग पूरी ज़िंदगी में एक पारा नहीं ख़त्म कर पाए। बहू बेटियां तो कुरान शादी में लाती है, हर औरतें शादी जब होती बेटी की, पढ़े या ना पढ़े कुछ भी हो, 2-4 पारा ही पढ़ी, लेकिन कुरान शरीफ लेके आती है, लेकिन पढ़ती नहीं है। ला के अलमारी में बुक, एक औरत के पूछे हाँ कुरान शरीफ लाए हैं, पढ़ती कहने, बोल ससिया चले सुम पढ़ो, ससिया खतरी अन लो मरतो से नहीं पढ़ो, नाम नहीं पढ़े। अब कुरान शरीफ लाई है पढ़ो, ससिया चालीसवां में इंतजार कर रहा है, बोल नैन पढ़े जातो पढ़बो तो घनी टाउटा बोले लग। और सही बात है, देहात में अगर 2-3 को पढ़ल लिखल पुतुल ले आया, ससिया दिखे नहीं पड़ते, क्योंकि वो अजब हिसाब है, देहात में जैसे रंग वैसे संग, इसी रंग में रंगना पड़ता है। अभी 2-2.5 लाख चल रहा है मार्केट में नगद, एगो गाड़ी उसी में शादी हो रही है। अगर कोई कह देगा स्कॉर्पियो देंगे, बोल बेटिया हम जरूर कुछ ये बतो, सब समाज जो भी चल रहा है उसी पे चलना पड़ा। अगर कोई कह दे फ्री में हम शादी करेंगे, ये लड़का बोल दमा चाहे टीवी हो तो फ्री में को भी आ करे, क्योंकि समाज जैसा चल रहा है वैसे चलना पड़ता है, एकदम उसी तरह चलना होगा। तो जो हालात है उसी हालात पे चलना होता है। तो आजकल कुरान शरीफ औरतें लाती पढ़ती नहीं, माँ बने पर कल गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर अपने माँ के पेट में थे, माँ ईशा की नमाज पढ़ लेती, बैठे थे, बैठे मुसल्ले पे एक पूरा कुरान पढ़ लेती। अब्दुल कादिर पेट में रहता, माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता, माँ पढ़ते जाती, बेटा हिफ्ज़ करते जाता, माँ तलावत करते जाती, बेटा याद करते जाता। और जब गौसे आजम बड़े पीर दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान, माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ सजदा करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ सजदा करके क़याम करके रुकू करके इबादत करके सोए, बेटा हुजूर हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माएँ बहनें सीरियल 1.5 घंटा देखती है, LCD 22 इंची कलर टीवी 45,000 प्लस होता है कि नहीं, वो टीवी देख के सो रही है। बच्चा बाबू 6 महीना पेट में, माँ 1.5 घंटा मोबाइल देखे, कॉमेडी देखे, माँ सर्कस देखे, सिनेमा देखे, फिल्म देख देख के सो जाए। और जब बच्चा वही माँ के पेट से बाहर निकलता है तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपजी फ्री फायर बन के निकलता है, गुलाम हुसैन बन के नहीं पैदा होता, गुलाम बोतल बन के पैदा होता है, गुलाम अली बन के नहीं जन्म लेता, गुलाम डीजे और पड़ाका और मेला झमेला बन के जन्म लेता। यहाँ इतने लोग बैठे हो, कितना मेले में लोग घुमा होगा, गैरों के मेलों में जाने वाले औरतें भी कुछ गई होगी, लाए शर्म है ना, एकदम खत्म यार, किधर लेने गेलो, एगो हरा गेलो, ताल पकौड़ी खा खाई गछातर बैठा लो, बोलिया लो पालो, बोल ने पालियो हरे। वाह रे मुसलमान, एक एगो औरतियन देखिएगा ने मेलवा लाग तो डाकिन घूरे, पकौड़ी खाओ, सुसवाओ, पानी खोजो। वाह रे मुसलमान, मिर्चे खोजो, बोल मिर्चे हो या अल्लाह, ही डाकिन है औरत है, अजब हाल है। तू कनीज़े फातिमा नहीं मनोगी, कम से कम फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन के तो जिए। अरे तेरे नस्लों में आज भी बेटा हुसैन नहीं, गुलाम हुसैन पैदा होगा। अरे माशाअल्लाह, रास्तवा छोड़ने हो, वो कुर्सी उठे फेंको,
रास्ता ए बाबू कुर्सी हटे दी पार्टी हनो से आवे पारे को ठीक नहीं हटा कुर्सी। बीच बीच में जब हम गोहरा गोरी करबो तीन को फोटो ही उड़ जाए। जहाँ हम गोहरा गोरी किए 5-6 को फट से उठिएगा तकरीर चालू। मेरी आदत अलग है, हम नहीं कहते नारा लगाओ मजमा से यहाँ से नहीं, अपने हम कहते हैं कि आप लोग सुनिए। माँ बहनें बैठी हैं 2-4 खुराक उनको भी, इन लोगों को ज़रूरी है। ये लोग नमाज कभी नहीं पढ़ेगी, खाली बाबा कहाँ हो फूंक झाड़ करे वाला उल्टा पता लगा। हम वहाँ से आए तो यहाँ झाड़ फूंक जाना करिए पूरा घर गुष्टिया झाड़ दो। अजब अजब नमाज नहीं पढ़ती है। एगो औरत को पूछे चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, बोल नड़वा नैन मौलाना साहब कतना अजब हाल है। कहले कि मौलवियाना अजीब हाल है। माहौल क्या हो गया जब 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती है। लेकिन याद रखना गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर जो पैदा हुए वो माँ कैसी थी, वो बाप कैसा था। इसलिए मुसलमानों को गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में एक आदमी पहुंचा, कहा हुजूर बड़े पीर दस्तगीर कल मेरे यहाँ आपको दोपहर में दावत है, कबूल कीजिए। गौसे आजम फरमाते जाओ मैंने तुम्हारी दावत को कबूल कर लिया, जा घर जा। कहा हुजूर कल मेरे घर में दोपहर में आके खाना खाना है। कहा जाओ अब खाएंगे, तेरे घर जाएंगे। थोड़ी देर के बाद एक आदमी और आया, कहा हुजूर बड़े पीर कल मेरे गरीब खाने में आप तशरीफ ले जाएं, आपको दावत रही कल मेरे घर में दोपहर में दस्तरखान में मेरे साथ आप खाएंगे, आपके साथ हम बैठेंगे। गौसे आजम फरमाते जा मैंने तेरी दावत कबूल कर ली, कल दोपहर में जाएंगे। इतने में तीसरा आदमी आ गया, कहा हुजूर आप मेरी दावत कबूल कीजिए। गौसे आजम फरमाते ठीक है हम तेरे घर जाएंगे। चौथा आया, कहा मैं दावत कबूल कीजिए। 5वां आया, 6ठा आया, 7वां आया, आते गया। बैक वक्त एक ही दिन में एक ही टाइम में 40 लोगों ने गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर को दावत दे दिए और बड़े पीर ने दावत कबूल कर लिए, कबूल भी कर लिए। कहा जा हम कल दोपहर में तेरे घर जाके खाना खाएंगे। टाइम हो गया, जोहर के नमाज के बाद सबों के घरों में गौसे आजम तशरीफ ले गए, खाना खा लिए। और जब असर के टाइम में तमाम चाहने वाले तमाम मुरीद मस्जिद में घुसे, बैठ के गप करने लगा। वो पानी वजू बना रहा है, दूसरा कह रहा पहला कह रहा तुझे सुन रहा है तुम। बोल क्या हुआ? बोल बड़े पीर गौसे आजम कल मेरे घर में आए और दोपहर में मेरे साथ बैठ के खाना खाए, मेरी किस्मत का सितारा चमक गया। दूसरा कह रहा देखिए कितना झूठ बोल रहा है, गौसे आजम मेरे घर आए थे, ये कहता मेरे घर आया। तब तीसरा सुन रहा, कहा जी दोनों झूठा एक ही जगह बैठ गया, गौसे आजम तो मेरे घर आए थे, ये दोनों के घर कब गए थे? तब तक चौथा के खड़ा गया, कहा कि तीनों झूठा एक जगह जमा हो गया। गौसे आजम मेरे घर आए थे, 3 के घर कब गए थे? इसी तरह करते करते 40 आदमी जमा हो गए, सब तू मैं बहस हो गई, गुफ्तगू होने लगी, सब आपस में भिड़ गए। इतने में गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर के साहबजादे तशरीफ ले आए। पूछते क्या हुआ मामला, आपस में गुफ्तगू कर क्यों रहे हो, आपस में बोल क्यों रहे हो? कहा हुजूर आप गौसे आजम के बड़े साहबजादे हैं ना, आप थोड़ा कह दीजिए ना इनको। गौसे आजम मेरे घर में दोपहर में खाना खाए मेरे साथ बैठ के, ये मान नहीं रहा है। दूसरे ने कहा हुजूर मेरे घर खाए, ये नहीं मान रहा है। तीसरे ने कहा हुजूर मेरे साथ दस्तरखान बैठ के खाए, नहीं मान रहा है। जब 40 ने कहने लगा तब गौसे आजम फरमाते हैं चुप, तुम लोग 40 झूठा है। गौसे आजम बड़े पीर अपने घर में थे, मेरे साथ दोनों बाप बेटा एक ही दस्तरखान में बैठ के खाना खाए थे। अब आप सब लोग माथा पकड़ लिया, या अल्लाह हो क्या रहा। इतने में गौसे आजम तशरीफ ले आए, कहा क्या हुआ मामला, चुप क्यों? एक मुरीद ने हाथ पकड़ लिया, कहा हुजूर वो फरमा दीजिए आप मेरे घर में मेरे साथ दोपहर में खाना खाए कि नहीं खाए, ये नहीं मानता है। दूसरे ने पाँव पकड़ा, हुजूर मेरे घर खाए, ये नहीं मानता है। तीसरे ने कहा हुजूर मेरे घर आप खाए दोपहर में, ये नहीं मानता है। गौसे आजम फरमाते सब चुप हो जा, पहले 1 लोटा पानी ला। फिर 1 लोटा पानी लाया मुरीदों ने, हुजूर गौसे आजम लोटा लिए, वज़ू करने बैठ गए, मुकम्मल वज़ू किए। मुकम्मल वज़ू करने के बाद गौसे आजम ने जो थोड़ा पानी बचा था, मस्जिद के सहन में एक दरख्त था, इमली का दरख्त था, उसी में पानी छिड़क दिए। जितने पत्तों पे वो वज़ू का पानी पड़ा, सब ही पत्तों पे गौसे आजम का जलवा नजर आने लगा।
गौसे आजम फरमाते हैं, चाहने वालों नीचे कौन है का हुजूर आप हैं, का जब दरख्त के पत्तों में कौन है का हुजूर आपका जलवा है। तब गौसे आजम फरमाते चुप हो जा, जब तेरा गौस का ये पावर है कि बैक वक्त इमली के तमाम पत्तों में नजर आ सकता है, तो 40 मुरीदों के घर में बैक वक्त क्यों नहीं जा सकता। है मुसलमानों, जब बगदाद के गौस का ये आलम है तो मदीने के रसूल पाक का आलम क्या होगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। जो भी वली के दरबार में गया कोई खाली नहीं लौटा है। लेकिन आजकल लोग जाते कहाँ हैं, दिखावा है। औरतें भी जाती मज़ार, औरतों को मज़ार नहीं जाना चाहिए क्या, मना है औरतों को, मना है ना। कुछ लोग एतराज करता है, बरेलिया लोग, बरेली मौलवी लोग, मसलक आला हज़रत वाले मज़ार जाता है, कब्र पूछता है। हम लोग पर ये तोहमत है कि नहीं, कब्र पूछता है। अच्छा हम लोग कब्र पूछते हैं, पागल हैं। कब्र पूजने वाले मुशरिक होते हैं और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलती है। हम कब्र नहीं पूछते हैं, कब्रों की ज़ियारत करते हैं। पूजना और है, ज़ियारत और है। बोले ये लोग कब्र में सजदा करता है। अच्छा कोई मुसलमान सजदा करता है कब्र में? भाई ये तोहमत है, अपने लोगों को, अपने कौम को समझाता है कि ये लोग बिदती है, ये लोग सजदा करता है कब्र में। कोई सुन्नी बरेली मसलक आला हज़रत वाला ना कब्र पूछता है ना कब्रों में सजदा करता है। कब्रों को सजदा करना हराम है, नहीं किया जाता। कब्रों की ज़ियारत की जाती है। अब यताल मताल पागल पियंकर जाके कब्र में माथा टेकेगा, पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग लिए। वो कहीं कुछ कर सकता है, वो कुलिया मसा जरूरत मुड़ा पटके तब क्या करवे, तो हम दे दे रहा। इसलिए मसलके आला हजरत कल भी पाक था, आज भी पाक है, कयामत तक पाक रहेगा। बिदअत वाले नहीं हैं। इसलिए लोगों, गौसे आजम बड़े पीर के जलसे में आए हो, थोड़ी देर बैठ के कुछ गुफ्तगू सुन लीजिए, ताकि हो सकता है कोई एक बात पे असर हो जाए, आप अमल करेंगे, मुझमें मेरा भी बेड़ा पार होगा। माशाअल्लाह नौजवान बहुत अच्छा बैठ खड़ा है, सुन रहा है। मुसलमानों खुदा के वास्ते पढ़ो, पढ़ो। आपका मदरसा देखिए हजरत, हम बहुत दिन के बाद पहली बार मदरसा घुसे थे। 2 मंजिला मदरसा, तालीमुल कुरान ने, दारुल कुरान, क्या मदरसे का बिल्डिंग है वो, ऊपर से नीचे देखे। आहटी में इतना बड़ा मदरसा। बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाओ मत। घर मकान बना मत, बिल्डिंग बना मत, मार्बल टाइल से लगा मत, बड़ा बड़ा गेट बना, टटिया दे दे, टटिया टीन का। लेकिन अंदर में बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, अंदर में जाहिल मत रखना। बड़ा बड़ा गेट, मार्बल टाइल्स, लड़का है अनपढ़, पढ़ा भी नहीं हजरत। जाहिल बेटा मत रखो, पढ़ाओ। वरना बेटे को, इस कौम को, इस बेटे की कौम, इस कौम के बेटे के हाथ में आज मोबाइल लोगों ने थमाया। 12 साल का लड़का हजरत 15,000 का मोबाइल दे के ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। उससे बढ़िया है कि उसको पिस्तौल दे दो, एक गोटा हमारी जेल चल जाता। बढ़िया है पिस्तौल दे दो। इस मोबाइल से पूरी ज़िंदगी अपनी भी बर्बाद, कौम की बर्बाद। फिर बूढ़ा बाप शिकायत करता है मेरा बेटा खाना नहीं देता है। खाना क्या देता है? मोबाइल में लॉक खोलना सिखाया था, आज घर में लॉक लगाएगा। बल मोबाइल लॉकवा खोल दिल को, छोड़ा होशियार रहता। कल बार तक जा घर में लगाता था ना, होशियार रखे। छोटका बचपन से मोबाइल लॉकवा खोल देता ना, उसकी माँ हंसती है, छोड़ा आगू चली होशियार रहता, लॉकवा खोल दिल को, चले लो मोबाइल। कल के लिए घर में लॉकवा लगा तो सेटवा याद रखियो, वहाँ ताला लगा देता, यहाँ खोल लो वहाँ लगा तो। हंसते हो मुसलमानों, तुम्हारा बच्चा इतना बिगड़ा। बार हजरत कसम खुदा के मुस्लिम गांव में जब गुजरते हैं हम लोग तो लड़का लोग को गेम खेलते हुए देखते हैं हमेशा। यहाँ 3 गो, यहाँ पुल पर गाछ के नीचे दुकान बंद कर दिया तो वहीं दुकान के बगल में जो पीढ़ा उड़ा बचता है वहाँ देखे कि नहीं? आपके हाड्डी में ऐसा होता होगा। जहाँ भी जाइए मुसलमान गाँव में 3 गो यहाँ, 2 गो वहाँ, 5 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, पूरा लड़का बैठ बैठ के गेम खेल रहा है। 1 बजे तक, 12 बजे तक, 1:30 बजे तक मैंने देखा गेम खेलते हुए लड़कों। पूरा गांव का कुकुर सुत गया, एक भी कुकुर जागल नहीं है, सब कुकुर सुतल है। ये नौजवान लड़का PUBG फ्री फायर में जागल है। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था ना, वहीं लोग ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों 2 चक्कर लगा के सोचता है या अल्लाह, ये मेरे डरवा में ये कहाँ है? वो भी हैरत में है कि हमारे डरवा में
कौन बैठल है, वो कुकुरो भी परेशान है कि ये कुकुर कहाँ से आया। हमरे डरवा में काहे बैठा रे, तुम अपने घर में घुसो, हमको यहाँ पिड़वा में बैठने सुतने दो। कुकुरो परेशान है। काश तेरा बेटा पढ़ने में लगा रहता, 12 10 बजते 9 बजते खा पी के जल्दी उठा के नमाज पढ़ के सो जाता, सुबह फौरन 4 बजे भोर उठता, 1 किलोमीटर हाफ किलोमीटर सड़कों पे चलता, फिर घर आता, किताब निकालता, फिर वजू करता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, फिर अपने मोहल्ले के मदरसे में आता, कुरान खोलता। वो तेरा बेटा जबान से रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। नहीं पढ़ाता है। आजकल ये इलाका इतना खराब हो गया हजरत, हमारा इलाका, हर लड़का गर्दन में सिकड़ी, हाँ सिकड़ी न सीकर बढ़ती इतना मोट, अरे हाथा फिर भी गोल लिया है, 1-2 गोटा कानों में देखे सोना पीन ले, खाली नाका बचल। हाँ सर, हम लोग देखते हैं ना क्या माहौल हो गया। सिकड़ी मर्दों के लिए जायज, औरतों के लिए थोड़ा, मर्दों के लिए जायज थोड़ा, औरतों के लिए क्या सर, औरत के लिए जायज है। ये नौजवान लड़का एक तो पढ़ा लिखा है नहीं, उल्टा पहन रहा है। ऐसा मत करो, माँ बहनें आप भी नमाजी बन जाए। ये लोग तो मत पूछिए, इन लोग को कोई मतलब ही नहीं है, सही बता रहा, कुछ नहीं है। नौजवानों याद रख, माँ बहने तू भी याद कर, तू सिर्फ औरत नहीं तू माँ भी है, और जहां माँ है आका फरमाते वहां जन्नत है। मौलाना कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती कदम में नहीं, हाजी कदम में नहीं, नमाजी कदम में नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत आका ने नहीं कहा। जब भी कहा तो माँ के कदम के नीचे कहा। हम दुआ देंगे, मौलाना दुआ देगा, हाजी दुआ देंगे, 10 मौलाना दुआ देके जाएंगे, 10 हाजी दुआ करेंगे आंगन में बैठ के, 10 पीर दुआ करेंगे। कोई गारंटी ना है नौजवानों, लेकिन तेरी माँ अगर आंचल उठा के आहाटी में दुआ कर दे, तो बम्बे गुजरात मद्रास में मुसीबत में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, मुसीबत बम्बे में टल जाए। इसलिए नौजवानों याद रख, जलसा सजाने से पहले, मस्जिद बनाने से पहले, अजमेर कलियर जाने से पहले, घर में माँ बाप है उनको खुश कर ले, राजी कर, मोहब्बत कर, खिला पिला के दुआ ले ले। मौलाना को खिलाने चक्कर में बाद में रहना, पहले बूढ़े माँ बाप को खिलाने के चक्कर में रहना, पीर साहब के पीछे बाद घूमना, पहले माँ बाप का चेहरा देख लेना। इसलिए जब भी मोड़ तरफ से आओ तो बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ लेते आओ, लेकिन नहीं, बीवी के लिए कसम खुदा के छुपा के लाता है, गुप चुप, चुपे चुप, गुप चुप ला। आजकल गुप चुप वैसी चलल, कहाँ बल मोड़ा पर बल गुप चुप मिलो, लड़क वाला के गुप चुप दे दिया, बीवी कोनवा में बैठी चुपे चुप मार दिला। गुपचुप खाए नहीं जाने पारे किर खा मुँह हम ले देव दिले के जान तो खाया नहीं खा पकौड़ी चौम जान को खाए गुप चुप चुपे चुप। अजब हाल है। खिलाओ ने, कौन मना किया है बीवी को न खिलाना? क्या सरकार प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं आयशा पानी पिलाओ, है तो आयशा पानी पी रही थी। आका फरमाते हैं आयशा पानी पिला। वो आयशा जो नबी के अज़वाज हैं, बीवी हैं, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी पी रही थी, गिलास में आधा पानी बच गया। मेरे आका फरमाते आयशा पानी लेके कहाँ जा रही? इधर आ। कहा या रसूलुल्लाह कुछ पानी बचा है, मैं फेंक के दूसरा पानी घड़े से निकाल के ला दूँ? आका फरमाते नहीं आयशा वही पानी ला जो तूने पिया है, वो जो बचा है उसी पानी को मेरे पास लेके आ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वही पानी लेके आ जाती है। मेरे आका फरमाते हैं आयशा ये बता तूने गिलास में जो अपना मुंह लगाया था, अपने होंठ लगाई थी, अपने लब को कहाँ लगाए थे? आयशा सिद्दीक़ा फरमाती या रसूलुल्लाह मैं गिलास में अपने लब को यहाँ लगाई थी। आका फरमाते हैं आयशा आज भी मैं हम लब वहीं लगा के तेरे पानी को बचा हुआ पिएंगे, दुनिया वालों को बताएंगे एक बर्तन में पानी पीना ये नबी की सुन्नत है।
ए मुसलमानों, बीवी से मोहब्बत करने का तरीका प्यारे आका ने बता दिया। आधा बचा हुआ पानी उसी जगह आका अपना लब लगाए जहां आयशा सिद्दीका लगाई थी। दुनिया वालों को बता दिए एक बर्तन में पानी पीना ये प्यारे रसूल की सुन्नत है। यही तकरीर एक जगह कर दी है। एक लड़का सोचा झारखंडी बाबा ने जो कहा है एक बर्तन में पानी पीना जब नबी की सुन्नत है तो ये काम हम लोग भी घर में करेंगे। बस घर गया, दोपहर में बीवी कहे बोलिए गिलास पानी ढारिया, निकल के जान लाटने लगा, बोलिया था तो पी, बोलिया था पी या जुटा भाई तो सिटाया। अब उसका शोहर, उसकी बीवी हैरत में, या अल्लाह है मालिक ये क्या हो रहा परवरदिगार, ये कर आधा पी के लाओ। आधा पीने लगा, औरतिया पीने लगे, बोल रुक उतने पी आधा पर। उसके बाद पानी लेके बीवी सामने आ गई। ये नौजवान कहता है बीवी बोलो तूने इसमें मुंह कहाँ लगाई थी, हम भी होंठ वहीं लगाएंगे। बीवी ने कही हम होंठ यहाँ लगाए थे। शोहर ने कहा हम भी यहीं लगा के पिएंगे ताकि रसूल की सुन्नत अदा होगी। बस ये सब मंजर हो रहा था बातचीत। उसकी माँ खिड़कियाँ झांक के देख रही थी, बेटा हवे की घरों पर। ठीक ला के शोहर पानी पीने लगा। उसकी माँ माथा पकड़ के घर से निकल गई। बोलिए हमने मचबो कयामत ये गेलो। क्या हुआ रे? बोलिए के गिलसम पनिया पिए लागलो जब दुनिया ने रहो। क्या हुआ? बोल की कबो दीदी हमर घर में भाण भाण के चल आवे लागलो। इतनी देखे पार भी बड़की आधा अठवा पनिया छोड़ा पी गेलो। हम अब संगे न रहबो, नहीं तो निकल दोपहर पी देखिए घर पी के देखना। कसम खुदा झगड़ा दोपहर पिएगा रात तक झगड़ा खत्म नहीं होगा। मौलाना फिर फैसला करने जाना होगा, फिर वो समझाएगा तब घर में मानेगा। इससे पहले बेटा बेटी को कुरान पढ़ा, दीन पढ़ा, शरीयत पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। कुरान पढ़ाओगे तो ईमान बचेगा, शरीयत पढ़ाओगे अकीदा बचेगा, संविधान पढ़ाओगे देश बचाएगा। 1:45 बज गया। मैं 12:16 से तकरीर शुरू किया था तो 16 से, हाँ ना 12-16 से ना चले देवो तो एक दिन से नैन चल तो दियो दिन से चला। हम जहाँ मोबाइल देख लियो तहाँ तो नहीं बुझ जो कि झारखंडी मोबाइल देखल के का है। ये हम मोबाइल देखो तो नहीं अपन पॉकेटवा देखियो तकरीर चालू रहते हैं। हाँ जहाँ टाइम टेबल हम 1 घंटा से क्या ज़्यादा बोलेंगे। अब जब तक इनकमिंग नहीं रहेगा तो आउट गोइंग नहीं रहेगा। दुनिया का दस्तूर है। अभी अजमत रजा भागलपुरी देख ली मूलाम दे ले हमने हाथों में दे जब तक नहीं। इसलिए मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ जाए माशाल्लाह। कहाँ सी 10 को नहीं आने हो, सुभान अल्लाह। एक दुगो बड़कोट या नहीं हो, खाली पोठियनी में न तो एक सूप धोबी इतने कटी टूबी घूंगा तो रहू मेरी ज्ञान बहुत अच्छा सुन रहा है। बहुत मेरे आज का जलसा 100 नहीं हजरत, कम बजट में बड़ा जलसा हो रहा है, कम बजट में बड़ा जलसा। और यही जलसा इसी तरह कीजिए। दिल्ली बम्बई मौलाना बुला फायदा नहीं है। दिल्ली बम्बई मौलाना बुलाने आ बेटा, ले 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 आ बेटा, अरे माँ बेटा यहाँ ले आया सामने सामने सामने। माशाल्लाह अल्लाह का करम हुआ, शिरनी आ गई कम से कम। हाँ अच्छा अच्छा शिरनी आ गई। सोचे कि ख़त्म करने का हुक्म हो, ख़त्म कर दें। अरे माशाल्लाह रख दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए ना। हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लागो, उधार में हाथ ही बहन दिए। 10 टका ठेकाने बोली उठान भाई उठान तक की। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए। अच्छा तो नहीं 10 टकिया गाछ उनकी वाह इलाही रहम फरमा। बहुत अच्छा ही मोहब्बत है। कहाँ जाए हो दे पैसा देन कहाँ है? खुचरा ले तो दी जे कर तो करो।
बहुत अच्छा सुनना। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में एक औरत पहुंची। का एक मर्द पहुंचा, का हुजूर बड़े पीर दस्तगीर मेरे घर में बरकत नहीं होती है, दुआ ताबीज पानी पढ़ दीजिए। गौसे आजम बड़े पीर फरमाते हैं दुआ ताबीज नहीं, तो अपना घर जा, 5 वक्त पाबंदी से अपने घर में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ा करना। जब तू नमाज पढ़ेगा तेरे घर में बरकतें आएगी। गौसे आजम बड़े पीर जब कह दिए तो वो आदमी, वो नौजवान चला गया घर। 1 सप्ताह मुकम्मल नमाज पढ़ने के बाद घर फिर गौसे आजम की दरबार में दोबारा पहुंच गया। कया गौसे आजम 1 सप्ताह में मुसलसल घर में नमाज पढ़ा, लेकिन घर के अंदर बरकत नहीं नजर आ रही है। या गौसे आजम बड़े पीर कोई नुस्खा बता दें, ताबीज दे दें, पानी पढ़ के दें, ताकि घर में बरकत होगी। गौसे आजम फरमाते तू फिर घर चला जा, चाहे अपनी बीवी को कहना नमाज पढ़ेगी। वह इंसान फिर दोबारा आ गया, कहे बीवी तू घर में नमाज पढ़ो। वो बीवी भी नमाज पढ़ने लगी, शोहर पढ़ने लगा। फिर दूसरे सप्ताह में गौसे आजम के दरबार में हाजिरी दी। कहा बड़े पीर तो मेरी बीवी नमाज पढ़ी, मैं नमाज पढ़ा, घर में बरकत दिखाई नहीं दी। गौसे आजम फरमाते तू फिर घर चला जा, कहो पूरा घराना नमाज पढ़ेगा, तेरे घर में बरकतें होगी। गौसे आजम के दरबार में फिर वो आदमी पहुंच के वापस आया, पूरा परिवार नमाज पढ़ा। चौथा सप्ताह गया, कहा या बड़े पीर दस्तगीर बात समझ में नहीं आ रही है, मैं नमाज पढ़ा, मेरी बीवी पढ़ी, मेरा बेटा पढ़ा, मेरी बहुएं पढ़ रही है, लेकिन घर के अंदर बरकत दिखाई नहीं दे रही है। गौसे आजम बड़े पीर फरमाते तो फिर घर अपना चला जा और अपने घर के मेन दरवाजे पे पर्दा लगा दे। वह आदमी दोबारा 4 सप्ताह के बाद गया, अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा दिया। पर्दा लगाने के चौथे 5वें सप्ताह में गया, का हुजूर बड़े पीर दस्तगीर मैं जब पर्दा लगा दिया घर के अंदर बरकतें नजर आने लगी, लेकिन बात समझ में नहीं आई। मैं नमाज पढ़ा, बीवी नमाज पढ़ी, पूरा परिवार नमाज पढ़ा, लेकिन बरकत दिखाई नहीं दे रही थी। और जो ही घर में के पर्दा लगाया दरवाजे पे, घर के अंदर बरकतें आने लगी, लेकिन बात समझ में नहीं आई। गौसे आजम फरमाते सुनो, तुम नमाज पढ़ता था ना, तेरी बीवी भी पढ़ती थी, तेरी बेटी पढ़ती थी, तेरा बेटा बहू में सब पढ़ता था ना, लेकिन तेरे घर का दरवाजा खुला रहता था। और जब कोई बेनमाजी तेरे मोहल्ले में गुजरता था और तेरे घर के जानी जब बेनमाजी देख लेता था, बेनमाजी की नज़र तेरे घर के अंदर चली जाती थी, जिस वजह से तेरे घर में बरकतें नहीं आती थी। अब जब तूने पर्दा दरवाजे पे लगा दिया है, अब बेनमाजी की नज़र तेरे घर के अंदर नहीं जा रही है, इसलिए तेरे घर में बरकतें नजर आने लगी है। गौर करो मुसलमानों, जब कोई बेनमाजी किसी दूसरे के घर में झांक ले, नजर चली जाए तो दूसरे के घर की बरकतें चली जाए, और जिसके घर में सरापा मुकम्मल बेनमाजी का गोदाम होगा, उसके घर में क्या कैसे काम होगा। तब दौड़े दौड़े आता है झारखंडी बाबा, थोड़ा मेरा घरवा चलिए देख लीजिएगा। हम बोले क्या हम राजमिस्त्री हैं, तुम्हारा घर देखने जाएंगे। दौड़े दौड़े आता है झारखंडी बाबा, तो और नंबरवा खोजिए लियो, चलो नहीं टेमर घरा देख लो। कहिए क्या है कि हम राजमिस्त्री क्यों, तो घरा देख लीजिए। बल हरकत बरकत नहीं होती हजरत, कहें बेस मौलाना हो बल घरा बनवा तो लिए, कल हम घर गुष्टिया पहन दो गोरी ही लेने पर। नमाज पढ़ो, न घर बनवाना है, न दुआ ताबीज, न पानी पढ़वाना। बोलना झारखंडी साहब कम से कम एको बोतल पढ़ दीजिए ने। हम बोले 2021 में हम पानी बोतल में पढ़ना छोड़ दिए, 2021 के बाद हम पूरा चपा कले पढ़ने लगे। अब बोतल में क्या होगा, एक बोतल 20 गो आदमी घर में एक ढोकाम हो तो पूरा चप्पा कले पढ़ देते हैं, पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो। नमाज पढ़ना नहीं है, न कोई अच्छा काम है,
सुबह से शाम तक गली कुचम बैठ के इसकी बुराई इसकी चुगली, कौन बड़ा, कौन गाड़ी लिया, कौन मोटका टेरवा वाला लिया, कौन टैल से लगा रहा है। तबाह है हजरत, कोई फिक्र नहीं आखिरत के, कोई फिक्र नहीं कब्र के। आज फिलिस्तीन के उन निहत्थे मुजाहिदों से पूछ जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है जमीन के लिए, वो इस्लाम की जंग नहीं है, जमीन की जंग है। उसी जमीन पे बैतुल मुक़द्दस है और हम मुसलमानों के क़िबला अव्वल है। हक बनता है आवाज उठाने का। वो चाहता है इजराइल कि गजा में चंद मुसलमानों को मारने से इस्लाम नहीं मिटने वाला, चंद मस्जिदों को तोड़ दोगे इस्लाम नहीं मिटने वाला, मदरसे को चंद तोड़ दोगे इस्लाम नहीं मिटने वाला, चंद नौजवानों को जेल में मुसलमान को डालने से इस्लाम नहीं मिटने वाला। अरे मुसलमान इस्लाम मिटाने के लिए मुसलमान का पीछा सबों ने किया। अबू जहल ने किया, उतबा ने, शैबा ने किया, कारून, फिरौन, शद्दाद ने पीछा किया। आते आते करबला के मैदान में 22,000 फौज ने 72 जानों को घेर लिया था। उधर खा पी के तैयार था, इधर भूखे तैयार थे, उधर 72 था, उधर 22,000 था, तब इस्लाम करबला में ना मिटा। आज भी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीद का नाम करबला में मिट गया और सब्र करने वाले हुसैन का नाम पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। वाह वाह माशाअल्लाह। हाँ 50 टकिया हो, दो 50 टकिया हो गया, 100 का भी आ गया ना, 20 टकिया 50 टकिया। ये जिंदगी में 500 छोड़ 200 हम देख फिर कर ली नाम से। सही बता रहे, इस चांद में अभी तो हम 200 नहीं देखे यार, हमार किस्मत में हइयो न जाता है। एक जगह दे दिया था 200 थरथरी उठ गए, कहीं कैसे दे के। और एक जगह दे दिया था धनबाद तरफ 500 कोमा में चल गए, पानी छिड़ल को तब होश आला। हाँ बहुत अच्छा है। खैर यहाँ वो सब उम्मीद नहीं है, 500 200 यहाँ उम्मीद लेना मुश्किल है। यहाँ 10 टका देखी जोर कर जितना देखे। बहुत अच्छा। और थोड़ी देर बोल दें, मतलब 2 घंटा बोलबो न, एगो खाटी जुगाड़ कर। अरे इतना कड़वा तेल मंगा के रखिए और खटिया बिछा दीजिए, मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीबी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहेब घर न जातो देवघर चल गए हो से आता तब घर जाता हो। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। पर ले यही हाल है, कल भी तकरीर थी, परसों भी थी, कल तो बहुत दूर रहेंगे, गढ़वा इलाका 350-400 किलोमीटर, फिर वहाँ से 27 को छपरा, फिर सिवान, फिर गया, तब घर आएंगे। सफ़र करते रहते हैं। जब से हमें प्रोग्राम ईद से ही लगातार रमज़ान तक, एक दिन पहले हम वापस होते हैं। ये अल्लाह का करम है और ये मेरी माँ की दुआ है। इसलिए नौजवानों अपनी माँ की दुआ लेना, और जब मोड़ से घर आते हो बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ लेते आना। बूढ़े माँ बाप कम खाएंगे, ज़्यादा दुआ देंगे, ज़्यादा दुआ देंगे, कम खाएंगे ज़्यादा दुआ देंगे। लेकिन नौजवान कसम खुदा की घर कभी नहीं लेके आता हजरत। लेकिन जो ही ससुराल जाने लगा 9 बजे से गड़िया धोतो से 11 बजे शैम्पुल से चक चक, समझ जाओ ससुराल आज जाएगा। तब तो बीवी एकदम पहन ओढ़ के तैयार, एगो गर्दन में बैग टांग ली, लगता डॉक्टर रहे और कुछ नहीं जाने। वो वाला जहाँ टांगती है, अरे बाप लग तो मुड़ कटा करा। अजब, चूँकि कोई जानती और हाथ उध इधर थोड़ा रखती है शोहर के गर्दन में, लगता कि अरवा यहीं बदलते। कहलिए हाँ था हिने रखो, हेचुआ में क्या रखो, बोल हमारे 2.5 लाख दलो, बेसी कहो देव दो। 2.5 लाख देती है, पहले पैसा नहीं देता था तो औरतें पीछे पकड़ देती, हैंडल नहीं, हाँ ना, पीछे पकड़ देती औरतें। सब देखती, वो पुरन का वो बुढ़वा साइकिलिया में चला के लाता था बुढ़वन से, पुरन का बुढ़वन, बुढ़िया सब गोलकनी टपक के झील रहा, मार पेटी चढ़े हुआ नहीं मार उठा पता था, बुढ़िया झूला लो तने रहा ना,
और अभी एकदम शर्ट के हाथ हम गर्दनों में देके एकदम टाटा बाय बाय गुड नाइट मच्छरदानी सब कह देता है, चल दिया, सब कह के चल देता है ना। बेगाड़ी से सीधे मोड़ गया और जाके एकदम फल दुकान में खड़ा हुआ। ए फल वाला बढ़िया वाला 1-1.5 किलो बढ़िया छांटी पेक पेक बना बनी नहीं पेक, पहले हमने बान ही लगे ली लेकिन पेक। फिर गया मिठाई दुकान, यहाँ देखा नहीं वो दुकान बड़का दुकान गया, मलाई चमचम है बोल, हाँ बोले एकदम आधा 1 किलो एकदम 300 रुपया मलाई चमचम पेक। फिर पैक करके घर आया तब बीवी आ गई, लड़का आया बोल की लल, हाँ बोल सेब यार मिठाई तिठाई ले लो, बोल हमारे माया सिंगाड़ा खाए हम बोल 10 गो सिंगाड़ा ऊपर से पेक। अगर बीवी कहते हमारे माया माटी खाए, बोले टुकड़ी माटी पेक। बीवी कहते जाए शोहर पेक करता जाए, और घर आएगा तो हाथ झुलाते। 100% सही है, लेकिन याद रख उनको खिला वो मेहमान है, इनको खिला ये महान है। वो मेहमान है, ये महान है। माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ के चेहरा देखोगे हज का सवाब मिलेगा। माँ आंचल उठाएगी, दुआ में गारंटी हो जाएगी। आवाज हालांकि ठीक ठाक है, आप लोग थक रहे हैं ना। 1 घंटा बोलेंगे हजरत, उससे ज्यादा नहीं बोल पाए। जब मैं जवान था, जवान जब था 2 घंटा बोलते थे, सही बता रहा हूँ जरा। अब मेरी जवानी खत्म हो गई, सब जिट जाट जान के धक में अंदर से खत्म। ये अल्लाह का करम है कि जी रहे हैं। पर डे कल मालूम है 6 बजे ट्रेन पकड़ेंगे, जाके 1 बजे उतरेंगे, फिर वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ेंगे तब उतरेंगे। सफ़र है, ये माँ की दुआ है, माँ की दुआ। नौजवानों माँ बाप की दुआ लेना, कसम खुदा की घर में बरकत होगी। और मेरी माँ बहन, आपको हटिया बाजार नहीं जाना, मोड़ चौक चौराहा नहीं जाना है। तू घर पे बीवी बन के रहना, शोहर जाएगा बाहर या बाजार या मज़ार या अजमेर या गलियर, तू ना जाना, तू घर पे रहना। शोहर आए तू सलाम करना, तू सलाम करना, सिर्फ सलाम करना। और हाथ में पानी दे के बगल में बैठना। एक जिहाद में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब तुम्हें घर बैठे मिलेगा। जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाती है, मेरी माँ बहन, आपको शोहर के हाथ में पानी देना है। जो ही आ जाए पानी दे दो, बगल में बैठ जा, कुछ मत करना, खाली बैठ के पूछ ले 2-4 बातें। किताबों में आया है जिहाद का सवाब मिल जाएगा। शोहर की रज़ा में रब की रज़ा है। आप तहज्जुद पढ़ ले, इबादत कर ले, 5 वक्त नमाज पढ़ ले, कुरान की तिलावत कर लिया करे। और अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज़ है तो, लेकिन जब शोहर नाराज़ होगा ना इबादत कबूल होगी। शोहर जैसा भी है तेरे लिए शोहर है। तू आंचल उठा के रो रो के दुआ करना, शराबी शोहर भी नमाजी बन जाएगा। मेरी माँ बहने, तू शोहर की खिदमत करना। और जब शोहर आ जाए तो उनके पाँव को दबाना, मोहब्बत करना। यानी शोहर से मोहब्बत का मतलब यह है कि शोहर से प्रेम करना, प्यार करना। आजकल का नौजवान प्यार, अरे बाप 12 साल ने भेलो बोल आई लव यू टू। अरे बाप 2 कली 2 क्या है रे, पर तोनी मौलवी बोलाने नहीं बुझे पार भी तो नहीं जो हम कल लेकिन गांडे थनवा में बैठी तब बुझे पारू। 2 कहे 2 की आई लव यू बुरा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये शब्द रसूले पाक से कह सकते हो, गौसे पाक से कह सकते हो, नबी ये पाक से कहते हो, अपने माँ बाप